चित्रकूट जनपद में जेल के अंदर अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी मिलन कांड का भांडाफोड़। चित्रकूट धाम डीआईजी डॉक्टर विपिन कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी और उसके ड्राइवर की खोली पोल। जेल के अंदर अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी के मिलन कांड का भांडाफोड़ करते हुए निखत अंसारी और उसके ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल, जिसके बाद पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट लखनऊ में निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लेने की दी थी अर्जी, जिस पर कोर्ट ने निखत अंसारी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी और उसके ड्राइवर नियाज को 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी मंजूरी। पुलिस ने निखत अंसारी से 3 दिनों तक पुलिस लाइन में रखकर लगातार पूछताछ की, जिसमें सपा नेता फराज खान के मदद करने का आरोप लगा। दुसाहसी कार्य करने के अब ये विवेचना का विषय है। अगर उनका कोई आपराधिक इतिहास है तो उसमें हम संलग्न करें। 3 दिन की विवेचना चली, इसमें मिली है, इसकी भी कुछ जानकारी मिली क्या? कुछ कार वगैरह की में मिली है? हाँ, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो लगाया गया है वो इसी नाते लगाया गया है। जो कार है, इसके अलावा भी अन्य तरीके से जो उपकृत करने के मामले आए वो भी हम लोग जो है। जेलर ने गाड़ी खरीदी थी जी, फॉर्च्यूनर नहीं किया, तो क्या उसका फंडिंग यहीं से किसी के माध्यम से कराई गई थी क्या? वो जो भी सोर्स है वो केस डायरी का पार्ट बनाया जा रहा है। अभी उस पर हम बहुत विस्तार से सर ये 3 दिन की आप जेल में किसी से अवैध रूप से मिल रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, वकीलों को जो फीस दे रहे हैं, अपने रहने सहने की जो सुविधाएं जुटा रहे हैं, उसमें जितने पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए ये बाहर से पैसा अरेंज करते हैं। क्या ये खाते में पैसा लिया जाता था? कैसा कुछ ऐसे साक्ष्य मिले? दोनों तरह से लिया जाता था। वो कैश ट्रांजैक्शन भी है और बैंक अकाउंट्स के भी ट्रांजैक्शन है। क्या खुल गए कि अभी नहीं। क्या ईडी की भी ईडी का नाम सामने आया है और फराज खान का सामने नाम आया है कि इनके माध्यम से हम लोग पैसे अपने मंगाते थे। हमारे रहने का प्रबंध इन लोगों ने किया, जहां मकान किराए का खोजना था वो सारी चीज़ों को डील कराने में इन लोगों ने पूरा सहयोग किया। और जो इनके साथ कोई और कितने 1 मिनट हो जाने तो इनके साथ सहयोगी में और अभी एक लंबी चेन है जिसके बारे में अभी जोड़ बैठाए जा रहे हैं, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, सर्विलांस और डिजिटल और जो एविडेंस आएंगे, गवाहों के और बयान आएंगे, उसमें ये काफ़ी लंबी चेन है जो कई जिलों तक फैली हो सकती है। आ रहे हैं और चूँकि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो जो भी कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध वो विधिसम्मत तरीके से कोई साक्ष्य छूट न जाए, इस नाते पूरे साक्ष्यों का एक पुलिंदा तैयार कराया जा रहा है, जिसमें उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और जो विधिक कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित करेगी। और उसके अलावा भी अन्य स्रोतों से जो जानकारियां मिल रही थी उनका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर रहे थे। अभी भी वो क्रम हमारा निरंतर जारी है और लगभग ये आप ये मान के चलिए हमारे जिले का 15-20 स्टाफ जो है वो लगातार डेडिकेटेड रूप में इसी से काम कर रहा है। ठीक सर। मूलतः तो ये सारी आपराधिक गतिविधियों में सहयोग करने और षड्यंत्र रचने की सारी धाराएं हैं, और चूँकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में उनका कनाइवेंस था तो 34 IPC भी साथ में लगेंगे। इन 3 दिन की विवेचनाओं में बातचीत में कुछ क्लू मिले हैं क्या? जी, कुछ क्लू मिले हैं, कुछ बातचीत है तभी तो कार्रवाई नहीं। क्या मतलब क्या कुछ चीजें बताई जो चीजें बताई किस तरह का नियाज ने क्या बताया 3 दिन में पुलिस इन लोगों ने जो भी बताया, मतलब जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, ऐसा भी है क्या? जगमोहन और कोई एक और संजीव उनको निलंबन अवधि में अलग अलग जगह पे संबद्ध किया गया है। तो जेल मुख्यालय जो है वो ये सुनिश्चित करेगा कि जब जब उनको विवेचना में बुलाया जाएगा वो पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और पेश होंगे। तो उनको यहाँ से हटा के अन्य जगह पे संबद्ध कर दिया गया है, वो फरार नहीं है। फराज पूछताछ को जो है वह पुलिस कस्टडी रिमांड के अंतर्गत किया है, तो जो चीज़ें भी हैं वो हम कोर्ट को शेयर करेंगे। जो चीज़ें हैं वो साक्ष्य सम्मत हैं, उसके डिजिटल एविडेंस भी हैं और पुख्ता गवाहों के एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। केस डायरी में डिस्क्लोज की गई है और जो जेल के अधिकारी थे उनसे जरिए मोबाइल भी बात की कराई गई है, संपर्क कराया गया है और अन्य
अपने सहयोगियों के माध्यम से सूचनाएं भी भिजवाई 3 दिन की कराने में, इनके लॉजिस्टिक्स को मैनेज कराने में, इनके पैसों के ट्रांजैक्शंस को अरेंज कराने में मदद करी। कैसे जुड़े कुछ ईडी के भी कौन कौन आता है सर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी है क्या इसमें? जी? इस पैसों में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी है क्या? नहीं, अभी तो हम केवल यहाँ जो जेल में ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम केवल उस पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर उसके चेन आगे तक बढ़ेंगे तो आगे भी देखेंगे। सर, मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई क्या कोई? मकान मालिक के खिलाफ चूंकि उसने अभी तक के साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं आई है विवेचना में कि उसको ये पता हो कि ये लेडी जो है कौन थी, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसने अभी तक तो पैसों के लालच में ये सारी चीज़ें की है, बट हम लोग उस पर भी बहुत क्लोज वॉच रख रहे हैं। अगर कोई इस तरह का साक्ष्य आता है तो वह भी मुलजिम बनेगा। सर, एक रेस्टोरेंट में भी 1 हफ्ते लगभग ये रुकी हुई थी, यहाँ मुख्यालय में ही है वो, होटल नामी होटल है, तो उस पर भी कुछ जांच इस तरीके की? मैं बता तो रहा हूँ, ये सारी चेन बड़ी लंबी है और जितने लोग भी इसमें जद में आएंगे उन सब के विरुद्ध कार्रवाई। जेल में लगभग कितनी बार मिलने गई होगी? बताइए। ये यहाँ पे 18 दिसंबर को आ गई हैं और तब से इन्होंने जाना शुरू किया है। पूरे जनवरी में सिर्फ 5 दिन ऐसे हैं जब ये नहीं गई, और फरवरी में सिर्फ 10 तारीख से पहले सिर्फ 1 दिन ऐसा है जब ये नहीं गई। उसके अतिरिक्त 18 से लेकर 10 फरवरी तक प्रतिदिन जाएंगे। सबसे बड़ी चूक किसकी है? ऐसी गतिविधियों को जो इतनी बड़ी गतिविधियां हो रही हैं लेकिन अभी जानकारी चूक हुई है किसी न किसी से, तो सबसे बड़ी चीज जो चूक हुई है वो किसकी चूक किस पे डिपेंड कर रहा है? चूक की कम बात है, मिली भगत की बात है। हाँ, इसमें चूक जी, नहीं कहेंगे जी, असली बात है मिली भगत की। और लोभ किसी को भी आ सकता है, सिर्फ एक दिन नहीं है। लोभ किसी को भी आ सकता है। तो निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारी हैं, जेल के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी फिर से करनी पड़ेगी बहुत। जिला कारागार की आकस्मिक चेकिंग की गई थी, जिसमें कारागार में निरुद्ध अपराधी अब्बास अंसारी एवं उनकी पत्नी निखत बानो तथा उनके सहयोगियों द्वारा कारागार के अंदर कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारीगणों के सहयोग से अवैध गतिविधियों के संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पुख्ता थी। वहाँ जो गतिविधियाँ पाई गईं वो पूरी तरह से अवैध थीं, जिसके संबंध में थाना कोतवाली करवी पर मुकदमा अपराध संख्या 88/2023, 387, 222, 186, 506, 201, 120B, 195A, 34 IPC, 42B, 54 प्रिजनर्स एक्ट एवं 7 CLA एक्ट तथा 7 एवं 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करके निखत बानो, उनकी पत्नी अब्बास अंसारी और उसके सहयोगी ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 16/2 को माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लखनऊ द्वारा अभियुक्ता निखत बानो का 3 दिवस का और उनके सह अभियुक्त नियाज का 5 दिवस का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया था। पुलिस कस्टडी रिमांड में निखत बानो और उसके ड्राइवर से गहनता से पूछताछ की गई। इस पूछताछ के आधार पर जनपद चित्रकूट के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव फराज खान द्वारा अब्बास अंसारी एवं अन्य अभियुक्तों की अनाधिकृत गतिविधियों का समर्थन एवं सहयोग करने में सक्रिय भूमिका उभर कर सामने आई, जिसके संबंध में आज 20/2/2023 को फराज खान को पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ करके उनके अन्य सहयोगियों और उनके किए गए कृत्यों के बारे में जानकारी की जा रही है।